दोस्तों आइसर के इंस्टीट्यूशन एक्चुअली रिसर्च के लिए जाने जाते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे थे जो आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट IAT 2025 दे चुके थे और अब उन्हें BSMS की अलग अलग प्रोग्राम्स में एनरोल होना था आइसर के अलग अलग वेरियस कैंपस जो भारत में है उसके अंदर। आज के इस वीडियो में मैं आपको आइसर के राउंड 3 का जो रिजल्ट आया है उसका कंप्लीट एनालिसिस दिखाने वाला हूं, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कौन सा कैंपस कितना बेहतर है, कौन सी क्लोजिंग रैंक कहां पे आती है, सभी क्लोजिंग रैंक्स के बारे में बात करेंगे, कौन सी कैटेगरी कितनी क्लोजिंग रैंक्स है, इन सभी को डिस्कस करते हुए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूं, जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी और पता चल जाएगा आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कितने नंबर आने चाहिए, कौन सा कॉलेज बेटर है और काफी सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर होंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक्सेल फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं आइसर IAT राउंड 3 का एनालिसिस कर रहा हूँ क्लोजिंग रैंक्स का, ठीक है। अब आइसर के अलग अलग राउंड्स होते हैं, जैसा कि आप जानते हो अलग अलग काउंसलिंग का अलग अलग राउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। आइसर आपको BS प्लस MS प्रोग्राम्स में एनरोल होने का ऑप्शन देता है और यहाँ पे बहुत रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो रिसर्च क्रीम होती है और बहुत सुप्रीम और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी और गोल्डी अपॉर्चुनिटी होती है कि अब वो डायरेक्टली यहाँ पे एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका JEE मेन से परफॉर्मेंस खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा IAT का एग्जामिनेशन दें और यहाँ पे अच्छा स्कोर करके एनरोल हो जाए। इस तरीके से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पैरेलल बन के आती है, तो नो डाउट इट इज वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूँ क्लोजिंग रैंक्स के बारे में, ठीक है। वैसे तो मैं आपको आइसर के बारे में पहले बहुत कुछ बता चुका हूँ कि आइसर कब हुआ था, मतलब कौन सी इंपॉर्टेंट डेट थी, वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज जो इनके राउंड 3 का लेटेस्ट रिजल्ट आया उसका एनालिसिस आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखो, मैंने इनको सॉर्ट किया हुआ, ये कोड है बेसिकली। कोड तो किसी ज्यादा यहाँ पे रेलेवेंस नहीं है, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। कोड का यहाँ पे इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। बेसिकली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कॉलेज, ठीक है। तो जो ऊपर कॉलेज है उसको सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने प्रेफर किया है। ऊपर वाले कॉलेज और ब्रांच जो यहाँ पे लिखी हुई है उनको सबसे ज्यादा प्रेफर किया और नीचे वाले को कंपेरेटिवली कम प्रेफर किया, ठीक है। नए कैंपस है और कई सारे फैक्टर्स है, इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा आइसर पुणे का BSMS प्रोग्राम है दोस्तों, जहाँ पे जनरल के लिए 1271 पे क्लोज हो गई है राउंड 3 में सारी सीट्स, ठीक है। राउंड 3 का रिजल्ट है, इसके बाद एक और बाकी है, उसकी बात बाद में करेंगे। और दूसरे नंबर पे है आइसर कोलकाता का BSMS कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस का प्रोग्राम, जो यहाँ पे 1839 सीट्स, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि रैंक पे क्लोज हुआ था, ठीक है। सो अराउंड 1839 वाज द रैंक। अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड नंबर पे आता है आइसर भोपाल का बीटेक प्रोग्राम। ये बहुत ट्रेंडिंग प्रोग्राम था, बहुत लोगों को क्या था, मुझे BSMS नहीं करनी, मुझे डाटा साइंस वाला नहीं करना, वो कह रहे थे मुझे बीटेक करना है। और बीटेक भी कौन सा, वो जो आइसर भोपाल करवाता है, क्योंकि ये एक आइसर से आपको बीटेक की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे दोस्तों IAT का स्कोर जो कंसिडर किया गया है 2624 पे क्लोजिंग हुई। ये क्लोजिंग रैंक है उसकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। सो जिसकी इससे कम रैंक थी और उसे बीटेक चाहिए था आइसर भोपाल में, उसे मिल गया होगा, ठीक है। आप जानते हो कि आइसर में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई मिलती है, जो एक्चुअली इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है। सो ऑब्वियसली जिसको यहाँ पे मिल जाता है वही उसकी पहली पसंद होती है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसके अलावा आइसर का कोलकाता कैंपस, जैसे कि ऊपर तो आपने ये डाटा साइंस देखा था, इसको प्रीफर किया बच्चों ने। उसके बाद क्या था, आइसर कोलकाता का BSMS जो जनरल है उसे प्रीफर किया है, 2904 रैंक तक गया है कट ऑफ। उसके बाद आइसर मोहाली चंडीगढ़ में भी एक आइसर का कैंपस है, जिसमें BSMS प्रोग्राम के लिए 3692 वाज द कट ऑफ, ठीक है। दोस्तों हमारे टाइम में तो हमें पता भी नहीं था कि इस नामक कोई एग्जाम होता है IAT, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे एग्जामिनेशन तो आपको देने चाहिए। जो बच्चा आने वाले साल में तैयारी कर रहा है, अगले साल कुछ 2026 में कुछ देने का सोच रहा है, तो इस जैसे एग्जामिनेशन को प्लीज दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे एग्जामिनेशन होते हैं, जो आपको एक्चुअली इंडिया के बहुत वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में लैंड करवा सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया आइसर मोहाली का 3692 रैंक पे क्लोज हो गया था। फिर आता है आइसर भोपाल। ऊपर तो आइसर भोपाल का आपने देख लिया बीटेक, उसके अलावा आइसर भोपाल का BSMS प्रोग्राम है, जहाँ पे 4017 रैंक गया था। और आइसर भोपाल का BS इन इकोनॉमिक्स साइंस में 4109। और उसके बाद आइसर यहाँ पे आप देख सकते हो कि त्रिवेंद्रपुरम में गया था BSMS का 4593 रैंक, ठीक है। तकरीबन 4500 रैंक यहाँ पे गई थी, ओके, 4600 के आसपास। उस फिर आता है आइसर तिरुपति, जो थोड़े से नए कैंपसेस हो जाते हैं, यहाँ पे 5218। अपार्ट फ्रॉम दैट आइसर तिरुपति में BSMS प्रोग्राम 5579। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बरहमपुर भी आइसर का जो कैंपस था उसमें 5914 रैंक तक गया था। इसका मतलब क्या,
आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट में जिसकी रैंक लगभग 6000 से नीचे है उसे एडमिशन मिल गया है, और जिसकी रैंक 6000 से ऊपर होगी उसे यहाँ पे राउंड 3 में एडमिशन नहीं मिला होगा। एज सिंपल एज दिस। ये तो थी जनरल कैंडिडेट्स की बात। अब इसके अलावा कोई जनरल अगर यहाँ पे ओबीसी एनसीएल में आ रहा है तो उसकी कैटेगरी में मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे 3346 वाज द हाईएस्ट रैंक, जो फिर से बरहमपुर में देखी गई थी। और जो एससी कैंडिडेट्स हैं उसके लिए अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपका वही बरहमपुर में गया था 1311 रैंक, एंड यहाँ पे हाईएस्ट रैंक है ईडब्ल्यूएस के लिए फिर से सेम कैंपस 1235। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो एसटी कैटेगरी के लिए हाईएस्ट रैंक फिर से गया था 621, एंड कश्मीरी माइग्रेंट के लिए एक्सपेक्टेड था थोड़ा हाई जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर आप इसे शॉर्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट इज गोइंग टू बरहमपुर में नहीं गया है, यहाँ पे गया आईसर तिरुपति। इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंस स्टूडेंट ने प्रेफर नहीं किया है, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट वालों ने, ठीक है। सो दैट वाज द कंप्लीट डिटेल एनालिसिस अबाउट राउंड 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैंने पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी आई होप वो भी आपके लिए रेलेवेंट रही होगी। इससे जुड़ी और भी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे आने वाले दिनों में, राउंड 4 के बारे में बात करेंगे और डिटेल एनालिसिस आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि हम लोग डाटा के ऊपर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर दीजिएगा। उसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारा डाटा मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, दोनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा कॉर्पोरेट स्किल्स नामक चैनल भी है जो आपको एक्चुअली आगे जाके जॉब से जुड़ा हुआ, कॉर्पोरेट आईटी फील्ड से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन देने में बहुत हेल्पफुल है। उसको भी मैंने लिंक जो है उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सीधा जाके उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए एक और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एंड आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो जो मैंने पहले ही एक डिटेल्ड एनालिसिस किया था, तो उस वीडियो को इस समय स्क्रीन पे होते हुए देख रहे हो उसे भी क्लिक करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।